तो दोस्तों आज पुनः फिर यात्रा शुरू हो गई है और जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की। इस नाम के साथ दोस्तों यात्रा। अब तो ठंड दोस्तों ज़्यादा पड़ने लगी है, तो सुबह सुबह बड़े प्रॉब्लम होती है निकलने में। अभी टाइम हो गया 10:30, तो अभी जाके काफ़ी 1 घंटा हो गया निकले हुए। और सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं दिख रही, एकदम से कोहरा छाया हुआ धूप निकलने के बाद भी। तो दोस्तों ये खेत हैं चारों तरफ, जिधर देखो। यहाँ से रास्ता गया है एक छोटा, अभी बन रहा है। तो साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो देखा था, गोदावरी महाराज जी रहते थे ऊपर गुफा में, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी दोस्तों। और वो महाराज जी पहले कुछ दिन गोदावरी के नीचे रहे, वहाँ से फिर ना बना। तो अब दोस्तों आ गए हैं मूर्त ध्वज आश्रम में। यहाँ जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल धुंधला छाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा अभी। तो वहाँ पे मूर्त ध्वज आश्रम के नीचे हनुमान दास महाराज जी की जो कुटिया बनी हुई है, वहीं पे आ गए हैं। क्योंकि वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बड़े झरने का पानी है और अपना आराम से यहीं एक रूम मिल गया है हनुमान दास महाराज जी का, तो उसी में महाराज जी रहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। महाराज जी को कुछ सेवा की ज़रूरत थी, वो पाइप बोले थे, एक झरना निकल रहा तो वहाँ से पाइप घट रहा, तो बोले हैं कि थोड़ा दिक्कत होती है वहाँ से लाने में, क्योंकि पथरीला रास्ता रहता है और सुबह सुबह स्नान होते हैं। तो वही सेवा लेके दोस्तों, इसमें पाइप है 2 बंडल आधा इंची वाला, तो लेके चलते हैं और आप लोगों को बहुत दिनों बाद महाराज जी के दर्शन कराते हैं। और चलिए जानते हैं कि उनका इस समय स्वास्थ्य कैसा है। ये काफ़ी पालदेव गाँव है दोस्तों, ये जो पालदेव, और पालदेव में ही मूर्त ध्वज आश्रम है, जो कि गाँव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है। तो मूर्त ध्वज स्थान के नीचे ही महाराज जी रहते हैं। तो ये चलते हैं। तो खेत कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, सुंदर सुंदर से। दोस्तों ये सीधे मूर्त ध्वज के लिए गया है रास्ता, ऊपर पहाड़ में। यहाँ पे महाराज जी एक रहते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में। ये यहाँ पे नीचे बनी हुई है, इधर से नीचे से आना पड़ता है थोड़ा सा, तो यहीं से रास्ता चलते शॉर्टकट रास्ता है। और ये रही कुछ सेवा सामग्री, इसको लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ से रास्ता है। आ जाएंगे महाराज जी। तो दोस्तों महाराज जी कुटिया के सामने कुछ इस प्रकार से पूरा जंगल पड़ा हुआ है। ये देखो अभी कोहरा छाया हुआ है, ये निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो कुछ दिन के लिए महाराज जी अभी यहाँ इस कुटिया पे रहते हैं, ऊपर भी बन रहा है। तो दोस्तों अभी हमें महाराज जी की कुटिया में, और अब महाराज जी आ गए हैं मूर्त ध्वज में। यहीं पे नीचे एक स्थान बना था, तो उसी में हमारी कैसी, मुझे तबीयत कैसी? तबीयत अभी गड़बड़ है,
और ये दवा लाए हैं? दवा लाया। नहीं, समस्या क्या है? समस्या ये है कि नींद न आने से सिर में दर्द होता है। और वही पुरानी समस्या, हाँ, मतलब पुरानी। नींद नहीं आती। हाँ, अच्छा, यही है। ये कहाँ की है दवा? हाँ, रीमा है। रीमा गए थे? हाँ। अब तो इन्हें खाने से कुछ राहत मिलती है? इनके खाने से नींद ऐसी आती है कि पता ही नहीं चलता है पड़े हैं कि कहाँ पड़े हैं। कहाँ पड़े। अच्छा, नींद की गोली तो नहीं है इसमें? है? नींद के टैबलेट तो नहीं है? अब इसमें लिखा होगा, इसमें देखो। अब हम नहीं जान पाएंगे ऐसे। इससे नींद आती है खाने से? हाँ, इससे नींद। ये इतना नींद आएगा, कल मैं भूखा प्यासा सपना से आया और पड़ा रहा। 7 बजे से सोया हूँ, 8 बजे से 4 बजे नींद खुली है, 3 बजे सुबह। रात में। हाँ, सुबह। तो फिर स्नान बना करके चाय और पिया, पूजा पाठ किया, फिर अभी फुर्सत हुआ। अभी फिर से जा रहा था सोने के लिए, तो आ गया फोन, तब फिर मैं कहा कि अब थोड़ा बैठ गई है। ये कुछ समझ में नहीं आता मुझे, क्या समस्या है ना? समस्या है 4-5 साल से समस्या आती है समझ में। क्या समस्या ये आती है कि यदि भक्ति करो तो उसी में लगे रहो, रात न दिन बिसरती नहीं है। वो किसी का चिंतन करो तो वो उसी के ऊपर पहुंच जाएगा, चिंतन करते। अच्छा, भक्ति में करोगे तो भक्ति ही लगी रहेगी? भक्ति लगी रहेगी। अगर उसका चिंतन जाओगे तो वहां पे पहुंच जाएगा मन। और नींद का महाराज जी क्या होगा फिर? तो फिर नींद का यही है कि नींद ना। मेरे जो पानी के लिए पाइप कहाँ से बिछाना था? ये पाइप उधर से बिछाना है। आधे इंच में काम हो जाएगा ना? हाँ, आधे इंची में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए। हाँ, आ जाएगा। 2 बंडल लाए हैं। ये सब्जी है, ये चावल है महाराज जी। आज आटा नहीं था, कल से खत्म। आटा खत्म है, वो पड़ा है वो थैला। तो सोचा कि आटा व्यवस्था बनाऊंगी। गुड़ है महाराज जी। तेल ये 50 फीट का ये है, वो 90 फीट का। 90 फीट का ये वाला है। 2 बंडल है। इनको जब धूप निकले माजी तभी यूज कीजिएगा। अच्छा, नहीं तो ये टूट जाएगा फैलाने में, क्योंकि जब गर्म हो जाएंगे तब काम करिए। धूप आ गई तो फेंक दे धूप में, गर्म हो गए फिर। और थोड़ा सा हमारे खुदवा करके गड़वा दीजिएगा। अच्छा, ऊपर ना पड़ने दीजिए। हाँ, नहीं तो टच लग जाएगा ठंडी में, क्योंकि लोग अच्छा ठंडी पड़ती है, टूट जाता है, पूरा हार्ड हो जाते हैं। प्लास्टिक है। तो इसका जोड़ने वाला नहीं लाए हो? जोड़ने वाला नहीं। कैसे तो कैसे जुड़ेगा ये? वो जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा, गर्मा करके इसको थोड़ा सा कोई लकड़ी घुसेर के फैला दीजिएगा। अच्छा, फिर इसको डाल दीजिएगा तो उठ जाएगा आराम से। नहीं ना हो ना जुड़े ना तो फिर बताइएगा। हम जैसे इतना नहीं होगा तो फिर लाना पड़ेगा। 1 बंडल हो जाएगा। बताइएगा जैसे ना पूछिए। ये मेरी दक्षिणा भी इतनी। और तुम्हारा जो भी कुछ पूजा पाठ तो वैसे ही चलता रहता है? पूजा पाठ तो हमेशा चलेगा, पूजा पाठ नहीं बंद होगा, भोजन चाहे बंद हो जाए। हाँ, पूजा पाठ तो हमेशा चलेगा। ठीक जी। और माँ जी, इस जो भक्ति मार्ग के दौरान जो आपने अनुभव किया है, जो औरों को लगता है कि बताना चाहिए कि इस तरह से अगर वो चलते हैं इस मार्ग में तो कितनी भी कठिनाइयों भगवत प्राप्ति होती है और सुखद अनुभव आदमी मिलता है, तो ऐसा कुछ मत अनुभव अपना। देखो, ऐसा है, भक्ति के तो अनेक मार्ग हैं। भक्ति के अनेक मार्ग हैं। नवदा भक्ति बताएंगे। नवदा भक्ति में कोई भी भक्ति अपना लो, वो सब एक ही भक्ति है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मार्ग निकला तो आदमी गिरस्त से तो विरक्त बनता है। गिरस्त ना होता तो विरक्त कैसे बनता? हमको एक महात्मा बताया कि तुम ये पहन लिया, ठंडी में ये पहन लिया, शरीर की रक्षा करने के लिए ये पहन लिया। तो बोलता है सिले कपड़ा पहनते हो, पैंट शर्ट, इसलिए तुम दूर रहो हमसे। अच्छा, बोलो।
तो हम कहे ठीक है, दूर रहेंगे। और वो पहनते, हम कहे काम और क्रोध और लोभ को त्यागना चाहिए। जिसको त्याग नहीं रहे हो, कपड़ा त्यागने से त्यागी बन जाते हैं। अच्छा, चुप रह गए। फिर न बोलाया। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे पास नहीं आएंगे और क्या, इतना ही होगा। उसमें जी कपड़ों से तो नहीं, ये जो इनर है, ये पैजामे तो पहनते, ठंडी में तो पहनते हैं संत लोग बड़े। कहते काया राखे धर्म, मतलब ये काया नहीं रहेगी तो धर्म कैसे होगा। हाँ, इससे बचाना जरूरी है ना। इसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, ठंडी भी लगती है, तो बचाना नहीं चाहिए। भाई तुम छानते हो माल तो तुम्हारे शरीर में गर्मी है, चर्बी है। हाँ। अब हम जैसे रहते हैं, अब सबके शरीर का अलग अलग अनुकूल तापमान रहता है ना। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में। यहाँ पे एक छोटी सी किसी ने अभी आश्रय दे दिया है। हनुमान दास महाराज जी का ही ये पूरा है। तो दोस्तों उन्होंने आश्रय महाराज जी को दिया है, तो वह हैं जब तक हैं, फिर कहीं दूसरा ठिकाना देखेंगे, क्योंकि स्थायी अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। भविष्य में दोस्तों हम सभी संतों का सोचेंगे, सभी संत जो भी इस प्रकार से इधर उधर नई जगह में बन पाती, अवस्था नहीं रह जाती, बीमार रहते हैं, तो उनको एक ऐसी जगह दी जाए जहां वो आराम से रह सकें। अभी धर्म की राह का सफ़र बहुत दूर तक है दोस्तों, तो अभी इन संतों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी भविष्य में। और भी दोस्तों कई संत हैं जो बाहर से आते हैं चित्रकूट में भजन के लिए, जगह नहीं मिल पाती तो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उनको जगह दी जाएगी। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।